नमस्कार साथियों। आज अपन एक एकाधिकारी फर्म के साम्य की चर्चा करेंगे, अर्थात एक एकाधिकारी फर्म के द्वारा लाभ अधिकतमकरण, या यूँ कह दीजिए कि एकाधिकारी फर्म द्वारा उत्पत्ति व कीमत का निर्धारण कैसे होता है उसकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन अल्पकालीन साम्य को लेते हैं, अल्पकाल की चर्चा करेंगे। यानी कि देखिए, अल्पकाल में वही शर्तें हैं यहाँ भी, अगर अपन टी आर और एस टी सी से करते हैं, ठीक है। यानी कि टी आर अगर एस टी सी से करते हैं, जैसे अपन पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पकालीन एक प्रतियोगी फर्म के अल्पकालीन साम्य का अध्ययन किया है, वैसे ही यहाँ भी हुई है। यहाँ भी अपन पहले क्या करेंगे, साम्य की चर्चा, यानी कि अल्पकाल में जो साम्य की चर्चा है वो टी आर और एस टी सी वक्रों के द्वारा करते हैं। तो अल्पकाल में लाभ अधिकतमकरण की जो शर्तें हैं वो वही है जो वहाँ थी पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। देखिए यहाँ क्या करेंगे कि टी आर और एस टी सी के द्वारा टी आर व एस टी सी की उदग्र दूरी, यानी कि एक एकाधिकारी फार्म को अधिकतम लाभ वहाँ प्राप्त होगा जहाँ टी आर व एस टी सी वक्र की उदग्र दूरी अधिकतम हो, साथ ही टी आर इज ग्रेटर देन एस टी सी हो, और टी आर व एस टी सी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर हो। वहाँ पर एक एकाधिकारी फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। ये तो है टी आर और एस टी सी के द्वारा। अब आप आइए एम आर और एस एम सी के द्वारा साम्य की चर्चा करेंगे। देखिए, वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या था कि जो ए आर एम आर वक्र था वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर थे। ए आर और एम आर वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर थे, लेकिन एकाधिकार में ये दोनों जो वक्र हैं ए आर और एम आर ऋणात्मक ढाल के होते हैं। तो यहाँ जो साम्य की शर्त होगी, पहली शर्त तो क्या है कि एम आर इक्वल टू एस एम सी होना चाहिए। यानी कि जहाँ पर एम आर और एस एम सी यानी कि सीमांत आगम और अल्पकालीन सीमांत लागत दोनों जहाँ बराबर होंगे वहाँ साम्य की प्राप्ति होगी। दूसरी जो शर्त क्या है कि एस एम सी जो वक्र है वो एम आर वक्र को नीचे से काटते हुए बढ़ता हुआ होना चाहिए। तीसरी शर्त है पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी। पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी, ये तीनों शर्तें हैं। पहली शर्त एम आर इक्वल टू एस एम सी, दूसरी शर्त है एस एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता हुआ बढ़ना चाहिए, और तीसरी शर्त है पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी, जिसको अपन एक डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। अब देखिए, अल्पकाल में एकाधिकारी जो फर्म है उसको भी जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म को मिलते थे असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि, वैसे ही एकाधिकारी फर्म को भी असामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो सबसे पहले असामान्य लाभ की स्थिति को लेते हैं। देखिए, असामान्य लाभ के जो डायग्राम है उसको आधार पर अपन उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ए आर एम आर वक्र दोनों क्या है कि ऋणात्मक ढाल के हैं, साथ ही ऐसे एस एस सी वक्र है वो यू आकार का है, और एस एस सी वक्र के न्यूनतम बिंदु से एस एम सी वक्र गुजरता है, और एस एम सी वक्र क्या होता है कि एम आर वक्र को नीचे से काटता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। अब देखिए साम्य कहाँ होगा, जहाँ एम आर इक्वल टू एस एम सी है। तो जिस बिंदु पर एस एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता है वो बिंदु साम्य बिंदु होगा। तो जैसे मान लीजिए कि डायग्राम में ई साम्य बिंदु है जहाँ पर एस एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटता हुआ गुजरता है। यहाँ पर देखिए फर्म को, यानी कि यहाँ पर फर्म की जो आय है वो लागत की तुलना में ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ फर्म को, एक एकाधिकारी फर्म को सामने लाभ की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर देखिए सामने ई बिंदु पे है उत्पादन, ई बिंदु जो सामने बिंदु है वहाँ पर एक एकाधिकारी फर्म का उत्पादन ओ क्यू वन है, और इस ओ क्यू वन के लिए कीमत है वो ओ पी वन है। अतः यहाँ प्रति इकाई जो लाभ की मात्रा है वो ए बी है, कुल लाभ की मात्रा ए बी जे पी वन है। अतः ऐसी स्थिति में यहाँ फर्म को ऐसा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही देखिए फर्म को सामान्य लाभ भी प्राप्त होता है। सामान्य लाभ की स्थिति में क्या होगा कि जो एस एस सी वक्र है वो ए आर वक्र को स्पर्श करता हुआ खींचा गया है, और साथ ही सामने वही होगा जहाँ एस एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटते हुए ऊपर गुजरता है। तो वो बिंदु ई बिंदु है जहाँ सामने बिंदु है, उत्पादन यहाँ ओ क्यू वन है, कीमत ओ पी वन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फर्म को जितनी आय प्राप्त होती है उतनी ही लागत आती है। ऐसी स्थिति में यह सामान्य लाभ की स्थिति अर्थात लाभ यहाँ
जीरो है, शून्य है, इसलिए सामान्य लाभ की स्थिति है। अब फर्म को हानि भी हो सकती है, एक एकाधिकारी फर्म को अल्पकाल में हानि भी हो सकती है। इसको भी अपन डायग्राम के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे AR MR वक्र वही ऋणात्मक डाल के हैं, और यहाँ पर SSC, ABC और SMC वक्र लिए गए हैं, और साम्य बिंदु वहाँ होगा जहाँ SMC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता हुआ गुजरता है, और वह बिंदु है E बिंदु है। अब देखिए साम्य E बिंदु पर प्राप्त होता है जहाँ उत्पादन क्या है, OQ1 है, कीमत OP1 है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फर्म को हानि हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ फर्म की जो आय है उसकी तुलना में लागत यहाँ ज़्यादा आती है, इसलिए AB डायग्राम के आधार पर, यानी कि AB क्या है, प्रति इकाई हानि की मात्रा है AB, अर्थात कुल हानि की मात्रा AB P1J है। और लेकिन यहाँ फर्म क्या है कि हानि उठाते हुए भी अपना उत्पादन कार्य चालू रखेगी। क्यों रखेगी? क्योंकि यहाँ पर यानी कि फर्म को जो हानि हो रही है उसकी मात्रा AFC से कम है, प्रति इकाई हानि की मात्रा AFC से कम है, इसलिए फर्म यानी कि बाजार में बना रहने के लिए, बाजार से संपर्क बनाए रखने के लिए उसको अपना कार्य उत्पादन कार्य चालू रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर सामान्य लाभ और हानि, इन तीनों की चर्चा अपन कर चुके हैं, इनको डायग्राम के आधार पर भी दर्शा दिया है अपने। और अब अपन ये करते हैं दीर्घकालीन साम्य, यानी कि एकाधिकारी फर्म का दीर्घकालीन साम्य। देखिए एकाधिकारी फर्म का दीर्घकालीन साम्य का मतलब यह है कि यहाँ पर भी अपन इसको अगर डायग्राम के आधार पर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होगा कि फर्म है वो एक अनुकूलतम आकार के संयंत्र का प्रयोग करती है, और देखिए अनुकूलतम आकार का संयंत्र का प्रयोग करती है। और यहाँ पर क्या है कि दीर्घकाल में एक एकाधिकारी जो फर्म है उसको, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। यानी कि डायग्राम में AR और MR वक्र नीचे ऋणात्मक ढाल के लिए हैं। यहाँ पर यानी कि जो साम्य बिंदु है वो क्या है कि जहाँ पर यानी कि LMC जो वक्र है या SMC वक्र है, जो MR वक्र को जहाँ नीचे से काटते हुए बढ़ते हैं वो बिंदु E बिंदु है। और ये LMC और SMC वक्र दोनों ही क्या है कि SAC और LAC के न्यूनतम बिंदु से गुजरते हैं, और यहाँ पर जो साम्य की प्राप्ति है वो E बिंदु पे होती है। यानी कि यहाँ जो साम्य की प्राप्ति E बिंदु पर है, यहाँ देखिए यानी कि साम्य E बिंदु है, उत्पादन OQ1 है, और कीमत है वो OP1 है। कीमत कितनी है? OP1 है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि एक अधिकारी जो फर्म है उसकी लागत की तुलना में उसकी आय ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ फर्म को एकाधिकारी फर्म को दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है, और प्रति इकाई जो लाभ है वो AE है, कुल लाभ है AEJP1। यानी कि यहाँ पर देखिए कि फर्म है उसको असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, और उसको अपन डायग्राम के माध्यम से अपन एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये थी आपकी दीर्घकालीन यानी कि साम्य और एकाधिकार की अपन ने चर्चा की है। अब यहाँ देखिए आप अब ये देखिए आज तक अपन ने जो अध्ययन किया है इस लॉकडाउन के अंतर्गत, उसमें अपन ने काफ़ी विषयों पर, काफ़ी पॉइंट्स पे अपन ने चर्चा की है। और मेरा तो यही अनुरोध है और यही निवेदन है छात्रों और छात्राओं से कि जो भी यानी कि लॉकडाउन के द्वारा वर्क फ्रॉम होम जो कार्यक्रम हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उच्च शिक्षा मंत्री के द्वारा, उच्च शिक्षा मंत्री भाटी जी के द्वारा जो चलाया गया है, इस प्रोग्राम
को आप लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। व्हाट्सएप के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा जो ई कंटेंट वीडियो जो भी सभी टीचर्स के द्वारा भेजा जा रहा है उसका आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, आपको उठाना चाहिए। धन्यवाद।